और जब तुम्हारे जीवन में बहुत ही विपरीत समय आ जाए, ज्यादा ही तुम्हारे ऊपर बातें उठने लग जाएं, कोई मार्ग समझ ना आए, कुछ ना तुम्हें दिखाई पड़े, तो केवल और केवल तुम मौन हो जाया करिए। मौन से अच्छा कोई उत्तर नहीं है। सफाई मत दिया करिए। ज्यादा सफाई देने वाला भी चोर होता है। ज्यादा सफाई नहीं, मौन हो जाइए। क्या होना है? मौन। और मौन से बड़ा समाज में कोई उत्तर नहीं होता है। अब यहाँ पर सूत जी ने शौनकादिक ऋषियों को कहा है, भैया भागवत महापुराण से बढ़िया कोई कलयुग में कल्याण का साधन नहीं हो सकता है। कथा सुनो, कथा सुन करके तुम मुक्त हो जाओगे भैया। एक बार कथा आती है कि नारद जी पृथ्वी लोक का भ्रमण करने आए, तो नारद जी ने जब देखा कि 4 बच्चे खेल रहे थे आपस में, तो पूछा, अरे ये किनके बालक हैं भैया? तो किसी ने कह दिया ये तो ब्रह्मचारी जी के बालक हैं। नारद जी ने देखा संसार बड़ा बढ़िया है, जाएं देखें। देखो अभी कह रहा था ना, सुन रहे हो ना, संसार में कोई दूध का धुला नहीं है। कोई मीन्स कोई नहीं है भैया, सब में कोई ना कोई कमी है। एक विधाता निर्दोष रहा, बाकी सब में कोई ना कोई दोष रहा। देखो समय कब बीत जाता है पता भी नहीं लगता। बहुत सावधानी से थोड़ी देर इस प्रसंग को हम निवेदन कर दें। तो भैया एक विधाता निर्दोष रहा, बाकी सब में कोई ना कोई दोष रहा, इसलिए कोई संसार में दूध का धुला नहीं है। नारद जी के मन में भावना जगी। नारद जी समझ रहे हैं, नारद जिनकी बात कभी रद्द नहीं होती, और जिनको नारद जी मिले उन्हें भगवान जरूर मिले। नारद जी ध्रुव जी को मिले, भगवान मिले। नारद जी प्रहलाद जी को मिले, जिनको भी नारद जी मिले भैया उनको ठाकुर जी जरूर मिले हैं। तो नारद जी की कथा जरूर सुन के जाओ। नारद जी आए, चार बालक खेल रहे थे। पूछा, भैया ये किसके बालक हैं? बोले ब्रह्मचारी जी के बालक हैं। अच्छा, आगे गए तो एक जगह से बहुत शोर आ रहा था। पूछा, भैया ये शोर कहां से आ रहा है? बोले मौनी बाबा की कुटिया है, मौनी बाबा की कुटिया से शोर आ रहा है। और आगे गए तो बोले, भैया ये कोठी किसकी बन रही है? बोले त्यागी जी की। हाँ, लेकिन हमारे महाराज जी तो बहुत अच्छे हैं, किसी और की चर्चा है। हमारे महाराज जी तो परम उदार हैं, लुटा रहे हैं। बताओ ऐसा कौन साधु होगा? अपने लिए थोड़ी जी रहे हैं वो, सबके लिए। संत का स्वभाव ही भैया यही है। संत बड़े परमार्थी, परमार्थ के लिए ही तो जी रहे हैं। 108 ब्राह्मणों को किसी न किसी माध्यम से सबका कल्याण आपका भी होगा, उनके पुण्य आपको मिलेंगे, आपके माध्यम से आपकी धनराशि पवित्र होगी। तो संत वही है भैया जो परमार्थ के काम करे। संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। तो नारद जी का मन अशांत हो गया, तो नारद जी वृंदावन आ गए हैं। तो वृंदावन में नारद जी आए तो वृंदावन में एक युवती है जिनका नाम है भक्ति महारानी। उनकी गोद में 2 बालक लेटे हैं, वो वृद्ध हो गए हैं। भक्ति कभी भैया उम्र से बुढ़ापा नहीं आता भक्ति का। जिसके घर में भक्ति नहीं होती उसके घर में भक्ति बुढ़ापा आ जाता है। भक्ति के 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। आजकल भक्ति तो सबके अंदर है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य नहीं है। अभी कोई शिवालय पर जाएगा, पैकेट फाड़ेगा, दूध चढ़ाएगा, और कोई कहते अरे माता जी ऐसे नहीं करते हैं, धारा मत लगाओ, बढ़िया पात्र। अरे चलो चलो तुम हमें ज्ञान मत दो, चलो जाओ तुम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। पैकेट फाड़ के वहीं फेंक देंगे। भोलेनाथ के ऊपर 4 चिनौरी लगाएंगे और शिवलिंग में चढ़ा देंगे। भोलेनाथ के शिवलिंग में चीटा चढ़ गए, चीटी चढ़ गई, काट रही है, लेकिन मैया को कोई होश नहीं है। जय हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव चल रहा है। ये हमारी क्या है? भक्ति। लेकिन ज्ञान और वैराग्य ना होने के कारण उस शिवलिंग में भी जो चैतन्यता का भाव भोलेनाथ बैठे हैं उन्हें कष्ट होगा, ये हमें भाव नहीं रहा। इसी को कहते कि भक्ति का बूढ़ापन आ जाना। मंदिर चले जाना ये भक्ति नहीं है। भोलेनाथ के ऊपर अभिषेक कर देना ये भक्ति नहीं है। विधि विधान से अभिषेक तो करना है, लेकिन हमारे द्वारा किसी प्रकार का अपराध न बन जाए, ये श्रेष्ठतम भक्ति है। यही श्रेष्ठतम भक्ति है। आपके ऊपर मैं अभी थोड़ी सी शहद डाल दूं, सपोज दैट, ऐसा कोई करेगा नहीं, घबरा मत जाना। थोड़ी शहद डाल दे आपके ऊपर और फिर चीटा चीटी चढ़ जाए, बिल्कुल काली कुपड़िया की जगह वही काले पड़ जाए, आप बताओ आपको कष्ट होगा? इतने हजारों चीटा जब चढ़ेंगे। लेकिन आप जरा विचार करो, आप लोग जाते हो, ऐसा करते हो, कई लोग करते होंगे, यहाँ वाले नहीं कहीं और वाले जाएंगे, थोड़े दूध चढ़ाएंगे, और यदि उन्होंने दूध चढ़ाया, बिल्वपत्र चढ़ाया, धतूरा चढ़ाया, और कोई दूसरा श्रद्धालु उनके चढ़ाए पर पानी चढ़ा दिया, तो देखो फिर 36 का आंकड़ा वहीं शिवालय पर ठन जाता है। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? अभी मैंने भस्मी लगाई, अभी मैंने चंदन लगाया, तुमने सब धो दिया? नहीं, कोई बात नहीं, जिसका जैसा भाव है उसको वैसा करने दीजिए। आप ज्ञान को रखिए, वैराग्य को रखिए। हमारी भक्ति क्या करती है, मैं सीधी बात का निवेदन कर दूं, भक्ति जब हमारे जीवन में आती है तो भैया बगलामुखी भक्ति नहीं। 7 दिन के लिए तो भैया जय हो, कथा हो रही है, प्याज लहसुन नहीं खाएंगे, बड़ा आनंद आ रहा है, और जैसे 7वें दिन 7 दिन पूरे हुए, अरे ठीक है महाराज जी अपने घर गए तो आनंद लो, कौन देख रहा है? भक्ति ऐसी नहीं होनी चाहिए। अगर आज तुमने नियम लिया तो तुम नियम लो, और नियम पर चलाने की जिम्मेदारी ठाकुर जी की है। आप लो तो नियम,
नवरात्रि आई तो 9 दिन जय माता दी, फिर इसके बाद फिर कहाँ गई माता जी? शिवरात्रि आई तो फिर हर हर महादेव, सोमवार आ गया, नहीं। प्रत्येक दिन नवरात्रि का अनुभव करिए, प्रत्येक दिन अध्यात्मवाद का अनुभव करिए, प्रत्येक दिन भक्त का अनुभव करिए कि मैं भक्त हूं, मैं वैष्णव हूं। जो मैंने बुरा संग बुरे आचरण त्याग दिए, अब मैं उन्हें दोबारा नहीं अपनाऊंगा, दोबारा नहीं अपनाऊंगी। ये भक्ति का सूत्र है। ज्ञान क्या है? अपने ज्ञान से जो किसी को नीचा दिखाए वो ज्ञानी नहीं, अपने ज्ञान से किसी भटके व्यक्ति को सही मार्ग दिखा देना, ये ज्ञानी है। ये नहीं कि ज्ञान आ गया तो अरे मैं इतना बड़ा ज्ञानी, तुम्हें कुछ नहीं आता, किसी को नीचा दिखाना, किसी को भटका देना, अपने अहम में रहना, वो ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान श्रेष्ठ नहीं है। ज्ञानी वही जो गलत रास्ते पर जा रहे प्राणी को सही रास्ते पर ला दे। ज्ञानी वो, पत्नी को ज्ञानी होना बहुत जरूरी है। पत्नी वही श्रेष्ठ है जो अपने पति को गलत रास्ते से अच्छे मार्ग पर ले आए। पति वही श्रेष्ठ है कि जो जिंदगी में किसी भी परिस्थिति पर अपने पत्नी का परित्याग न करे। पति पाणिक ग्रहण का एक नाम है निभाना। क्या नाम है? निभाना। पाणिक ग्रहण संस्कार होता है, विवाह होता है, लेकिन निभाना संस्कार यदि नहीं आता तो विवाह करने का कोई मतलब नहीं है। प्रेम से कहिए राधे राधे। निभाना जरूर आना चाहिए भैया। आजकल ये बहुत हो रहा है। पाणिक ग्रहण तो करने का सबका मन है, हम भी अर्थ धर्म काम मोक्ष के 4 फेरे लेंगे, हमको भी दूल्हा बनना है, हमको भी घोड़ी चढ़ना है, और 4 दिन के बाद फिर अंधेरी रात। ऐसा नहीं। एक नाम हमें लगता है, अभी हम अनुभव हुआ हमको व्यासपीठ में, कि पाणिक ग्रहण का विवाह का नाम है निभाना संस्कार। क्या नाम है? निभाना संस्कार। बोलिए जरा, क्या नाम है? विवाह कर लेना बड़ी बात नहीं, लेकिन विवाह करके निर्वाह कर जाना ये बड़ी बात है। प्रभु श्री राम ने विवाह तो किया, लेकिन विवाह से ज्यादा जीवन भर माता जानकी के साथ में निर्वाह किया है। निर्वाह यदि कर सकते हो तो विवाह करना, यदि निभाना संस्कार नहीं आता तो बिल्कुल विवाह मत करना। तो ज्ञान वही श्रेष्ठ है जो अपने ज्ञान से किसी व्यक्ति को सही मार्ग में लाए, किसी व्यक्ति को बुरे मार्ग से हटा के सही दिशा दिखा दे। और वैराग्य वही श्रेष्ठ है भैया। ऐसा नहीं आज पत्नी से लड़ाई हो गई तो घर में भाई खटपट, तो चल बाबा के मठ पर, अरे अब नहीं रहेंगे घर में। बोले कहाँ? अरे बोले अब तो जाएंगे बद्री विशाल की गुफाओं में। स्टेशन पहुंचे, चिंटू की याद आ गई, आ गए फिर से। पत्नी पूछती क्यों आ गए? तेरे लिए नहीं आया, वो मुझे अपने नाती की याद आ गई, उसकी ममता ने जाने नहीं दिया बद्रीनाथ, अगर दोबारा ऐसा किया तो लौट के नहीं आऊंगा। तो मरकट लोचन वैराग्य नहीं। वैराग्य किसका करना है? बुरी आदतों का, बुरे संग का, बुरे विचारों का। बच्चे पत्नी का वैराग्य नहीं करना। फिर तो तुमने शादी क्यों किया? फिर काहे को करे भैया? इनको तो प्रेम दो।